मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 11वीं किस्त के साथ में डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा गणगौर के पावन अवसर पर आपको कौन कौन से बड़े उपहार दिए जा सकते हैं तथा आपके मन में जो जो सवाल चल रहे हैं, चाहे वो आवास योजना की प्रथम किस्त को लेकर है या फिर 11वीं किस्त का पैसा कितना आएगा, वह कब आएगा, क्या हमें 12वीं किस्त का पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसी के साथ में तीसरा चरण कब शुरू किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, क्या आप भी लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही है? क्या लोकसभा चुनाव के दौरान भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने जानकारी साझा की है कि 10 अप्रैल 2024 से पहले लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ मित्रों, यह पैसा आपको 10 अप्रैल 2024 को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि हमें लोकसभा चुनाव जैसा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, क्या उसके बाद में भी आने वाली 12वीं किस्त का पैसा हमें भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा? क्या यह पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा? आपको आगे इसकी जानकारी वीडियो में दी हुई है। देखिए मित्रों, हम आपको सबसे पहले लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11वीं किस्त का पैसा आपको कितनी तारीख को दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि हर बार 10 तारीख को आपको लाडली बहना योजना की किस्तों का भुगतान किया जाता है, तो इस बार भी आपको 10 अप्रैल 2024 को डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी लाडली बहनों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि यह पैसा आपको 1250 रुपये दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि आपको यह पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगर आगे चलकर यह कोई भी फैसला लिया जाता है कि आपको पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में हम आपको समय पर जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि आपको इस बार पैसा बढ़ा हुआ प्राप्त होगा। तो मानकर चलते हैं कि आपको 11वीं किस्त का पैसा 1250 रुपये ही प्राप्त होगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के दौरान सभी लाडली बहनों को इन योजनाओं का लाभ आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। मित्रों, इन सभी योजनाओं का लाभ आपको 11वीं किस्त के साथ में प्राप्त हो सकता है तथा डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लाडली बहनों को गणगौर के पावन अवसर पर कौन सा बड़ा उपहार दिया जा सकता है, उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से बड़े उपहार डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव के दौरान देने वाले हैं, उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक महिलाओं के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि हमें लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अब डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आपको लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा अब जल्द ही मिलने वाला है तथा इसी के साथ में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार के द्वारा 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता सभी महिलाओं को जिनके पास में अपना खुद का पक्का मकान नहीं है उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ ही में यह राशि लाभार्थी महिलाओं को 3 किस्तों के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहली किस्त 25,000 रुपए की होगी तथा दूसरी किस्त 85,000 रुपए की होगी और अंतिम किस्त 20,000 रुपए की होगी। इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही था
कि राज्य की गरीब महिलाओं को अपना खुद का पक्का मकान उपलब्ध करवा सके तथा वह भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक और चीज और बताना चाहूंगी कि जिन महिलाओं का नाम लाडली बहना आवास योजना लाभार्थी सूची के अंतर्गत शामिल है, केवल उन महिलाओं को ही लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त का पैसा दिया जाएगा तथा जो पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित रह गई थी और कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रही है, उन्हीं को ही लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब दूसरा बड़ा सवाल सभी लाडली बहनों के मन में एक चल रहा है कि आखिर वंचित महिलाओं के लिए तीसरा चरण कब शुरू किया जाएगा। तो देखिए, वंचित महिलाएं जो पहले और दूसरे चरण का लाभ नहीं उठा पाई, उन महिलाओं को लाडली बहना के तीसरे चरण का बेसब्री से इंतजार है। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त के साथ ही वंचित महिलाओं के लिए तीसरे चरण की शुरुआत भी कर दी जाएगी, जिसका काम भी शुरू कर दिया गया है। बस आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद में हम इन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि लाडली बहनों के लिए तीसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके चलते लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में सिर्फ उन्हीं महिलाओं को आवेदन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी जो इस योजना में वंचित रह गई थी और इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही थी। उन सभी महिलाओं के हित के लिए लाडली बहना तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसी के साथ में डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब सभी लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे कि वह चूल्हे के धुएं से निजात पा सके तथा अपने जीवन को भी बेहतर बना सके। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों से जितने भी वादे किए थे उन सभी को पूरा अब डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमें इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मित्रों, आपको इन सभी योजनाओं का लाभ निरंतर रूप से दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मध्य प्रदेश के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।